अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपने एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो कि हमें रोजमर्रा जिंदगी में हमेशा से नजर आता है, लेकिन ऐसी इत्तेफाक की बात है कि हम कभी भी उसके बारे में प्रॉपर नहीं जानते, लेकिन हमें कभी ना कभी उसकी जरूरत जरूर पड़ती है। और वो है ईंटें। ये ईंटें कैसे बनती हैं, कहाँ पे बनती हैं, बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी ऐसी कम्युनिटी है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर पता नहीं है कि ये ईंटें कैसे पकती हैं, इनका प्रोसेस क्या होता है। हमें हमेशा से सिर्फ एक लुम्बी नजर आती है जिसमें से धुआं निकल रहा होता है और हमें ये लगता है कि इसके अंदर ईंटें पक रही हैं, ठीक है, एक प्रोसेस होगा, लेकिन प्रॉपर हमें नहीं पता होता। तो आज मुझे इत्तेफाक हुआ एक ईंटों के भट्टे के विजिट करने का, जहाँ पे मैं गया और मैंने दिन का काफी बड़ा हिस्सा वहाँ पे गुजारा, बड़ी बारीकी से चीजों को देखा और सोचा कि ये चीजें आपके साथ भी जरूर शेयर करूँ। नॉर्मली जो ईंटों के भट्टे होते हैं ये आपको शहर की सराउंडिंग में मिलते हैं और आपको इन भट्टों की बड़ी तादाद शेखुपुरा के अंदर नजर आएगी और लाहौर की सराउंडिंग्स में नजर आएगी। वैसे तो इन भट्टों के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने काफी क्रैकडाउन भी किया, काफी हद तक इन भट्टों को खत्म भी किया गया, लेकिन इसलिए भी ये भट्टे बंद नहीं हो सकते कि एक बहुत बड़ा कारोबार है और अंदर खाते गवर्नमेंट को रिश्वत दे के ये अभी तक चल रहे होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों ने लीगली इन जगहों को परचेज किया होता है और वो प्रॉपर ईंटों की प्रोडक्शन का बिजनेस कर रहे होते हैं। अभी फर्दर इसकी डिस्कशन भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इस भट्टे की मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो आपको एक लुम्बी है, जिसको आप चिमनी कह सकते हैं, आपको बाहर नजर आती है, इसकी सराउंडिंग में काफी बड़ा एरिया मौजूद होता है जो कि काफी ऊंचा होता है और इसके अंदर सारा ईंटों का प्रोसेस चल रहा होता है। इसका प्रोसेस देखते हैं तो सबसे पहले मिट्टी की जरूरत पड़ती है और नॉर्मली ये वाले भट्टे ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पे इनके राइट लेफ्ट पे काफी मिट्टी मौजूद होती है, वहीं से ये मिट्टी खोदते हैं और उसकी ईंटों के लिए गारा तैयार करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो देखा जाता है कि मिट्टी किसी दूसरे एरिया से प्रॉपर खरीद के यहाँ पे लाई जाती है। अब जैसे इस भट्टे के अंदर मैं मिसाल आपको देता हूँ, यहाँ पे ये जो आप एक छोटी सी पहाड़ी देख रहे हैं, ये मिट्टी दूसरे एरिया से लेके आई गई है और इसकी वर्थ तकरीबन 1 करोड़ की है। अब यहाँ पे क्रेन क्या करती है कि प्रॉपर इस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा खोदती है, उसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स मिलाती है, पानी मिलाती है और इसको गूंदती है जिस तरह से एक प्रॉपर आटा गूंदा जाता है। वहां से इस मिट्टी का गारा बनाया जाता है और भट्टे की सराउंडिंग में काफी बड़े एरिया के ऊपर आपको सारे मजदूर हजरात मिलते हैं। इन मजदूरों के नॉर्मली यहाँ पे घर मौजूद होते हैं जहाँ पे इनकी फैमिलीज भी रह रही होती हैं और वहीं पे ये लोग निकलते हैं और ईंटें बनाना शुरू कर देते हैं। इन लोगों की भी एक सेपरेट स्टोरी है और उसको अगर थोड़ा सा देखें तो ये लोग ठेके पे काम कर रहे होते हैं कि इन लोगों के साथ एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि अगर आप 1000 कच्ची ईंट बनाएंगे तो आपको हम इतने पैसे देंगे और नॉर्मली एक बंदा 1500 से 2000 ईंटें एक दिन के अंदर बना लेता है। उसके बाद कुछ वर्कर गारे को प्रॉपर एरिया के अंदर डिवाइड करते हैं और वहाँ से एक वर्कर दूसरे वर्कर के पास प्रॉपर गारा रखता है और यहाँ पे काम आता है एक सांचा जो कि नॉर्मली स्टील का होता है, जिसके अंदर उस ब्रांड की स्टैंप भी लगी होती है। ये अगेन उस गारे के साथ मिट्टी वगैरह लगाते हैं, उस सांचे के अंदर डाल के उसको जमीन के ऊपर रख देते हैं। इसी तरह से ये ईंटें पड़ी रहती हैं यहाँ पे तकरीबन 2-2.5 दिन और प्रॉपर जब धूप होती है तो उसके अंदर सख्त हो जाती हैं। जैसे ये ईंटें थोड़ी सी सख्त हो जाती हैं तो वर्कर्स रेडियो के ऊपर डाल के इन ईंटों को अंदर ले जाते हैं भट्टे के अंदर रखने के लिए और इन ईंटों को रखने का प्रोसेस भी बड़ा फैसिनेटिंग होता है। बड़े ख्याल से ईंट रखनी पड़ती है इन लोगों को, अगर कोई भी ईंट थोड़ी सी भी टूट जाए तो वो ईंट इन लोगों को फेंकनी पड़ जाती है। तो बड़े प्यार से इस तरह से रखते हैं कि जब यहाँ पे आग जलाई जाए तो हर ईंट को प्रॉपर आग लगे। अब हम आ जाते हैं इस चिमनी की साइड पे। तो इसकी सराउंडिंग में एक साइड पे मजदूर हजरात यहाँ पे कच्ची ईंटें रख रहे होते हैं, उसकी बैक साइड पे आप जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पे आग मौजूद होती है। ये भी प्रॉपर एक टीम वर्क होता है। बाहर वाली साइड पे कोयले का ट्रक मौजूद होता है, वहाँ से इस कोयले को उतारा जाता है, मशीन के अंदर क्रश किया जाता है, उसके बाद एक मशीन इस कोयले को ऊपर फेंकती है और फिर जिस सेक्शन के अंदर आग मौजूद होती है वहाँ पे हर मिनट के अंदर 2-3 दफा थोड़ा थोड़ा कोयला डाला जाता है और ये प्रोसेस तकरीबन 1.5-2 दिन का होता है और कभी कभी ये प्रोसेस 5-6 दिन का भी होता है। ऐसा नहीं होता कि एक दफा आग लगा के साइड पे हो जाते हैं, उस आग को मेंटेन रखना होता है। और चिमनी के नीचे जो आप देखते हैं यहाँ पे मोटरें लगी होती हैं जो कि एक एग्जॉस्ट का काम करती हैं और इसी की हवा की वजह से यहाँ पे सारी आग जलती रहती है। जहाँ पे आग चल रही होती है उसकी बैक साइड पे जो ईंटें मौजूद होती हैं वहाँ पे इन वर्कर्स ने पहले आग लगाई होती है और जब उनका एक टाइम आ जाता है तो वहाँ पे आग खत्म कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वो जो बैक साइड होती है उसके अंदर इतनी गर्मी मौजूद होती है कि उसको तकरीबन 1 हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं और जब वो ईंटें ठंडी हो जाती हैं तो उसके बाद उनको खोला जाता है। अगर उसको टाइम से पहले खोल दिया जाएगा तो वो ईंटें फट जाएंगी या टूट जाएंगी। उन ईंटों से पीछे जो ईंटें होती हैं वो काफी ज्यादा ठंडी हो चुकी होती हैं। वहाँ पे जो वर्कर मौजूद होते हैं वो बड़े तरीके से इन ईंटों को निकाल रहे होते हैं, छोटी रेडियों के ऊपर डाल के बाहर निकालते हैं और बाहर ट्रालियां मौजूद होती हैं, वहाँ पे ये ईंटें रखी जाती हैं और डायरेक्टली फिर आपके घर पे, आपके किसी प्लाजे में, किसी फैक्ट्री में, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वहाँ पे मिस्त्री इस चीजों को इस्तेमाल करता है। तो ये काफी एक लंबा प्रोसीजर है जिसके अगेंस्ट आप 17 या 18 रुपए दे रहे होते हैं। इसके अंदर सारे मजदूरों की दिहाड़ी शामिल होती है, जिसका ये भट्टा है उसका प्रॉफिट शामिल होता है और बहुत से डिफरेंट अनासिर होते हैं जो कि अपना प्रॉफिट उसके अंदर ले रहे होते हैं। आज के दौर में अगर देखें तो एक ईंट के अगेंस्ट आपको तकरीबन 15 या 16 रुपए देने पड़ते हैं। इसके अंदर फिर मुख्तलिफ किस्म की आपको ईंटें नजर आती हैं, टाइलें नजर आती हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन होते हैं और उसके बाद ईंटों के अंदर 3-4 तरह की टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे अच्छी ईंट अव्वल ईंट कहलाती है जिसको प्रॉपर सेक लगा होता है और बड़े अच्छे तरीके से वो पकी होती है, बहुत जल्दी वो टूटती नहीं है, वो ईंट जरा महंगी होती है। उसके बाद दोयम ईंट आती है, दोयम ईंट भी काफी अच्छी ईंट होती है और ज्यादातर लोग दोयम ईंट लगाते हैं। और सोयम ईंट वो होती है जो कि काफी नीचे जाके होती है, उसको प्रॉपर गर्मी
गर्मी पहुंच नहीं पाती, या उसकी एक आधी साइड थोड़ी सी कच्ची होती है तो वो थोड़ी सी सस्ती होती है। उसके बाद कुछ ईंट ऐसी आती है जो कि टॉप के ऊपर मौजूद होती है, जहाँ पे कोयला हर टाइम उसके साथ लगा होता है, काफी ज्यादा जल जाती है और उसको खिंगरी वाली ईंट भी कहते हैं। नॉर्मली ये जो ईंट होती है ये बहुत बड़ी तादाद में नहीं निकलती, लेकिन इसको भी साइड पे कर दिया जाता है और जब घरों की बेस बनती है तो वहाँ पे रोड़ी के तौर पे ये ईंट काम आती है। ये जो आप यहाँ पे चिमनी देख रहे हैं, इसके अंदर आपने देखा होगा कि कभी कभी आपको काला धुआं भी नजर आता है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे व्हाइट धुआं आपको नजर आता है, क्योंकि अब यहाँ पे जो मशीनरी यूज की जाती है इसके अंदर काफी किस्म के फिल्टर्स यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ व्हाइट धुआं ही बाहर निकलता है। और अगर किसी भट्टे से काला धुआं निकले तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्शन भी लेती है। इन सब चीजों के बावजूद इन भट्टे वालों को काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, जिसमें नॉर्मली रिश्वत देनी पड़ती है गवर्नमेंट अदारों को। लेकिन जो भी हो, इस बिजनेस के साथ हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा होता है। और सबसे ज्यादा मुश्किलात यहाँ पे तब आती है जब बारिश हो जाती है, जो ईंटें बाहर बनाई होती हैं वो वेस्ट हो जाती हैं। उसके बाद अगर आग ज्यादा हो जाए तो ईंटें खराब भी हो जाती हैं, जिसका नुकसान यहाँ पे मालिक को उठाना पड़ता है। तो हर कारोबार की तरह इसके अंदर भी बड़े रिस्क मौजूद होते हैं। तो गाइस, ये हमारा एक छोटा सा विजिट था ईंटों के भट्टे का, जिसके अंदर हमने कोशिश की कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और एरिया का जाके विजिट करूं, किसी और बिजनेस की वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।